बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी की एक यूनिवर्सिटी किंग फहद यूनिवर्सिटी की जानिब से आने वाली फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी और इस स्कॉलरशिप का आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तमाम तर डिटेल्स और तफसील आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो बेसिकली किंग फहद यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डिटेल्स हैं वो यहाँ मैंने एक पीडीएफ की फाइल में कंपाइल कर दी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। यहाँ पर किंग फहद यूनिवर्सिटी की जानिब से स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दी गई हैं, जिसमें जो स्टडीज का लेवल जो रखा गया है, अवेलेबल लेवल ऑफ द स्टडीज जो है वो मास्टर लेवल और पीएचडी लेवल रखा गया है। यानी आप मास्टर और पीएचडी लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करें तो स्कॉलरशिप के अंदर जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो आपको सबसे पहले जो होगा वो आपकी फुल ट्यूशन फी कवर की जाएगी। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट बेनिफिट है वो आपको माहाना वजीफा दिया जाएगा, यानी मंथली स्टिपेंड दिए जाएंगे टू कवर लिविंग एक्सपेंसेस, यानी आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। इसके साथ साथ आपको एक फर्निश्ड एयर कंडीशन अपार्टमेंट दिया जाएगा जिस पर आप रह सकेंगे, और इसके साथ साथ मेडिकल कवर दिया जाएगा। आपको मेडिकल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, फ्री टेक्स्ट बुक दी जाएगी, सब्सिडाइज्ड मील दिया जाएगा इन द यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया, यानी यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया के मुताबिक आपको खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट फंडेड होगा बेसिकली बाय द यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी आपको फंड देगी ये प्रोजेक्ट करने के लिए। इसके अलावा आपको एयर फेयर टिकट दी जाएगी, यानी एक टिकट आपको तब दी जाएगी जब आप पाकिस्तान से सऊदीया में जाएंगे, और इसके साथ साथ दूसरी जो टिकट होगी वो आपको तब दी जाएगी जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें अवेलेबल फील्ड ऑफ द स्टडी की, तो यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल है। यहाँ पर एमबीए, ऑल साइंसेज की, इंजीनियरिंग की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और साइंसेज ऑफ के लिए आल बहुत सारी फील्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। या मास्टर, इसमें मास्टर भी किया जा सकता है और पीएचडी भी की जा सकती है। यहाँ पर चंद एक फील्ड्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है। इसी साथ साथ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कंप्यूटर साइंसेज है, एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी शामिल है, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, लाइफ साइंसेज, मटीरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके साथ साथ मेडिकल फिजिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स मौजूद हैं। आप वेबसाइट पर जाकर विजिट करके फर्दर जिस वेबसाइट पर आप जिस बेसिकली कोर्स या फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। सबसे पहले अगर आप मास्टर प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं, यानी मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 4 साल की बैचलर डिग्री होना लाजमी है, और इसके साथ साथ आपकी कम से कम जो सीजीपी है वो 3 होना चाहिए। चार चार में से आपकी टोटल सीजीपी 3 होना लाजमी है। इसी तरह से अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एमएस डिग्री और इसके साथ साथ आपके पास बैचलर डिग्री भी होना लाजमी है। मिनिमम सीजीपी जो रखी गई है वो 3 रखी गई है, 4 में से 3 रखी गई है, और इसके साथ साथ इसके अलावा आपकी जो इक्विवेलेंट डिग्री है एमएस और बीएस, उसमें दोनों में ही 3 से ऊपर होना लाजमी है। एमबीए की बात की जाए तो आपका 4 साल का बेसिकली बैचलर डिग्री जो है वो एमबीए के अंदर होनी चाहिए, या एमबीए या बीबीए हो सकता है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आप बैचलर डिग्री होना आपके पास लाजमी है एमबीए करने के लिए। इसके साथ साथ एटलीस्ट 3 सीजीपी होना चाहिए, 4 में से आपके टोटल 3 सीजीपी आना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है जी, एटलीस्ट वन कोर्स इन कॉलेज लेवल इन विच इंक्लूड कैलकुलस विद विच कवर बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जी, आप जिस कॉलेज से या जिस बेसिकली आपने यूनिवर्सिटी से एमबीए या बीबीए किया है, 4 साल या बैचलर डिग्री की है, उसमें कम से कम एक कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसमें कैलकुलस का होना लाजमी है। और कैलकुलस के अंदर आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपने पढ़ी हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है जी, वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर इन द फॉलोइंग एरियाज आपको आने चाहिए, जैसे कि डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह इसमें शामिल है।
इसके अलावा यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है जी, एटलीस्ट 1 साल का आपको पास फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ग्रेजुएट असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट। और इसके साथ साथ अगर आपके एक्सेप्शनल एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं तो इसके अलावा भी कोई अगर आपके रिकॉर्ड है तो आप वो भी बेसिकली वो भी एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा कौन कौन से रिक्वायर होंगे हमें डॉक्यूमेंट्स से स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले बता दीजिए कॉपी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, यानी आपका आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी आपको। इसके अलावा आपको कंप्लीट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट का होना लाजमी है आपके पास है। आपकी जो लास्ट डिग्री होगी उसकी ट्रांसक्रिप्ट का होना लाजमी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीएस की स्क्रिप्ट होना लाजमी है। इसी तरह से आप पीएचडी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमएस या बीएस दोनों की ट्रांसक्रिप्ट होना लाजमी है। उसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है जी, जो ट्रांसक्रिप्ट होगी शुड कंटेन नेम्स एंड ग्रेड्स, उस पर वाज़ेह तौर पर नाम और ग्रेड मेंशन होंगे तमाम कोर्सेज के जो कोर्सेज आप कर चुके हैं। एंड शुड बी ऑन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, और वो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपको फर्दर क्या चाहिए होगा, आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे फ्रॉम योर एकेडमिक रेफरीज। आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर्स की ज़रूरत होगी, जो बेसिकली कौन प्रोवाइड करेगा, आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं वही यूनिवर्सिटी आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर्स अरेंज करके देगी। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, यानी आपने ये बताना है कि आप किस पर्पस के लिए इस पर अप्लाई कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप ही को क्यों सेलेक्ट किया जाए इस स्कॉलरशिप के लिए, आपके अंदर कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिस बिना पर आपको इसमें बेसिकली सेलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर आपने एक 1 पेज ऐसे फोकसिंग ऑन योर करियर एंड रिसर्च गोल, आपने 1 पेज का ऐसे लिखना होगा जिस पे आपने करियर और रिसर्च गोल पर फोकस करना होगा, यानी उनको कन्विंस करना होगा, आपने उनको मोटिवेट करना होगा कि वो आपको सिलेक्ट करें। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए होगी विद वाइट बैकग्राउंड, और फीमेल्स के लिए ये ऑप्शनल है। फीमेल्स बेसिकली अगर बेसिकली वो ना चाहे तो वो अप्लाई बेसिकली इसमें तस्वीर अपलोड ना करें तो कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा सीवी आपके पास होना लाजमी है जी। सीवी आपके मेंशन, उसके ऊपर तमाम तर जो एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है वो मेंशन होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप एमबीए एप्लीकेंट्स हैं तो आपको जीमेट यानी गेमेट का भी टेस्ट जो होगा वो भी पास क्लियर करना लाजमी होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो है तो नॉन मैंडेटरी, लेकिन आप जब इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि टॉफिल है। आपके पास टॉफिल होना चाहिए जिसमें मिनिमम 68 मार्क्स होने चाहिए फॉर एमएस के लिए, और 79 पॉइंट्स होने चाहिए फॉर पीएचडी लेवल के लिए। इसी तरह से इलिट्स है हमारे पास, यहाँ पर मिनिमम जो हो वो 6 पॉइंट्स होने चाहिए फॉर एमएस के लिए, एंड 6.5 होने चाहिए फॉर पीएचडी लेवल के लिए। इसके अलावा आपको फर्दर क्या चाहिए होगा जी, जीआरई चाहिए होगा, जनरल बेसिकली हमारे पास स्कोर शीट चाहिए होगी आपको, रिक्वायर्ड फॉर द इंजीनियरिंग एंड साइंस प्रोग्राम्स, यानी आपको जनरल जो होगा जीआरई जो होगा जनरल, वो सिर्फ इंजीनियरिंग और साइंस प्रोग्राम्स के लिए चाहिए होगा। और ये आपको अप्लाई के टाइम ज़रूरत नहीं होगी, आप जब इसमें अप्लाई करके आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास लास्ट सवाल जो है कि जी इसकी डेडलाइन कौन सी होगी, डेडलाइन क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जी इसकी डेडलाइन रखी गई है वो 12 दिसंबर 2024 रखी गई है, यानी आपने इससे पहले पहले इसमें अप्लाई कर लेना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे करना है, तमाम तर डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि आपको मुकम्मल तफसील मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करके आपने यहाँ पर लिखना है जी किंग फहद यूनिवर्सिटी। आप जैसे ही इस पर यूनिवर्सिटी लिखेंगे जी आपके पास यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी इनकी। यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास ये देखें, ये किंग फहद यूनिवर्सिटी का मेन पेज ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रॉल करके नीचे भी देख सकते हैं, तमाम डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये बेसिकली पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने फर्दर क्या करना है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा जी ज्वाइन के एफ यूपीएम, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, तो आपने इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक फर्दर पेज कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ये आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास पहले पहले नंबर पर आपको ग्रेजुएट एमएस एंड पीएचडी एडमिशंस के बारे में यहाँ पर आपको पास एक नजर आ जाएगा। यहाँ पर एक सेक्शन नजर आ जाएगा, इसमें आपने यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई का बटन है, आपने इस अप्लाई
अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फर्दर पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जितनी भी इनकी स्कॉलरशिप सारी होंगी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रेगुलर MS PhD प्रोग्राम है, इसके बाद तो कोहार्ट मास्टर प्रोग्राम्स है और एग्जीक्यूटिव मास्टर प्रोग्राम्स था। तो यहाँ पर हमने किसी में इसमें अप्लाई नहीं करना, हमने यहाँ पर इसमें अप्लाई करना है रेगुलर MS एंड PhD प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये स्टेटस जो है इसका ओपन है। 28 अक्टूबर 2024 को ये अनाउंस की गई है और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 12 दिसंबर 2024 रखी गई है। आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास फर्दर कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में आपके पास ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपके पास क्या रहा है जी, साइन इन, और इस साइड पर आपको कह रहा है जी क्रिएट अकाउंट। आपने साइन इन तब करना है जब आपके पास अकाउंट मौजूद होगा। अगर आपके पास अकाउंट मौजूद नहीं है तो आपने सबसे पहले इसको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करना होगा। आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं जी यूज़र नेम है। आपने यहाँ पर कोई भी यूज़र नेम लिखना है और लिखा हुआ है जी 6 से लेकर 50 करेक्टर्स आप मैक्सिमम होने चाहिए। तो उसके साथ साथ यहाँ पर मांगा जा रही है आपसे फर्स्ट नेम। आपने फर्स्ट नेम वही लिखना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर होगा। इसी तरह से लास्ट नेम मांगा जा रहा है। आपका ईमेल एड्रेस जो आपके पास हो, एक्टिव हो, उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए ईमेल का, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर पासवर्ड लिखना होगा, 6 डिजिट का पासवर्ड कम से कम लिखना होगा। इसी तरह से री एंटर पासवर्ड, आपने यहाँ पर दोबारा पासवर्ड री एंटर करना है। री एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप क्रिएट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वही यूज़र नेम जो आपने यहाँ पर लिखा था उसके साथ आपने इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आप यूज़र नेम लिखेंगे और इसके नीचे आपने वही पासवर्ड लिखना है जो आपने पहले यहाँ पर पासवर्ड लिखा था। पासवर्ड लिखने के बाद आप इसको साइन इन करेंगे। जैसे ही आप इसको साइन इन करेंगे तो आपके पास बेसिकली एक फॉर्म ओपन हो जाएगा किंग फहद यूनिवर्सिटी का। वो उस फॉर्म को आपने फिल करना होगा। तमाम तर डिटेल्स जो मैं आपको बता चुका हूँ वो आपने यहाँ पर फिल करनी होंगी। और इसके अलावा जैसे ही आप इसको फिल कर लेंगे तो आपने इसको सबमिट करवा देना होगा। तो यही मुकम्मल तरीका था। इसी तरह से आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई करना है। और उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, हर स्टेप की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी स्टेप की आपको समझ नहीं आई है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अकारीब के साथ और ऐसे लोगों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है उनके साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो और अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।